नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एआई भक्ति चैनल पर। रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही भगवान श्री कृष्ण की आवाज़ ज़रूर सुने, इससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में एक बार दिल से लिखिए राधे राधे, क्योंकि यह वाणी जीवन को बदल देने वाली है। चलो सुनते हैं बिना देरी किए हुए। श्री कृष्ण कहते हैं, आलसी इंसान कभी कामयाब नहीं होता। जो आदमी जिंदगी में आराम करना पसंद करता है और मेहनत से डरता है, वो कैसे सफल हो सकता है। इसलिए अगर तुम कोई काम करना चाहते हो तो अब से आलस छोड़ दो। किसी भी व्यक्ति के असफल होने की सबसे बड़ी वजह खुद पर भरोसे की कमी होती है। जिंदगी में वही इंसान कामयाब होता है जिसमें खुद पर विश्वास होता है, और जो अपने ऊपर भरोसा नहीं करता वह कभी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर्ण अपनी परेशानी भगवान श्री कृष्ण को बताने लगे और बोले, हे श्री कृष्ण, जब मैं पैदा हुआ था मेरी मां ने मुझे छोड़ दिया। इसमें मेरा क्या अपराध था? क्या द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा इसलिए नहीं दी क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे? मेरी इसमें क्या गलती है? और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं था। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, ध्यान से सुनो। जब मैं पैदा हुआ था तब मैं कारागार में था, और जैसे ही मैं जन्मा मेरी मृत्यु मेरे इंतजार में थी। जिस रात मैं पैदा हुआ मुझे अपने माता पिता से अलग कर दिया गया, जहां पहुंचकर मुझे वो सब करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है। मुझे गाय का गोबर हाथ से उठाना पड़ता था। जब मैं चल भी नहीं पाता था तब मुझ पर जानलेवा हमले हुए। मेरी जान लेने की कई बार कोशिश की गई। बचपन में मुझे न कोई पढ़ाई मिली, न कोई महल था, न कोई गुरुकुल। बड़ी फौज तो नहीं थी, लेकिन मेरा मामा मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। मेरी जिंदगी भी कई चुनौतियों से गुजरी है। मायने यह नहीं रखता कि जिंदगी में कितनी बार अपमानित होना पड़ा, बल्कि यह जरूरी है कि उस अपमान को आप कैसे स्वीकार करते हो, आप कैसे जवाब देते हो। आपके पास जो ज्ञान है आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हो, और इन सारी मुश्किलों को पार कर आप कैसे आगे बढ़ते हो, यही सबसे जरूरी बात है। आगे बढ़ो। जब कुछ किताबों से सीखना मुश्किल हो जाए तो यह सबसे जरूरी बात है कि कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। गलती सिर्फ उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी दूसरों में बुराई ढूंढते ढूंढते ही निकल जाती है। तुम कितनी भी बुद्धिमानी से बात करो, सुनने वाला उसे अपनी समझ और सोच के हिसाब से ही समझेगा। यकीन करो, जो तुम्हें भूल गया है वही भी तुम्हें याद करेगा। बस उसके मतलब के दिन आने दो। यही जिंदगी की कहानी है। यहां तुम्हें हर मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपनी ही जीनी पड़ती है। दूसरों के कंधों पर तो बस जनाजे उठाए जाते हैं। कोई भी इंसान हमारा दोस्त बनकर नहीं आता, न ही हम दुश्मन बनकर इस दुनिया में आते हैं। हमारे बर्ताव और बातों से लोग दोस्त या दुश्मन बनते हैं। जो इंसान हर वक्त दर्द में रोता रहता है, उसकी खुशी उसके द्वार पर खड़ी रह जाती है और लौट जाती है। जिसकी उम्मीदें जिंदा होती हैं वही जिंदगी की हर कसौटी पर खरा उतरता है। हर कोई अपना नहीं होता, और यह सच है। कितने अजीब हैं इस दौर के लोग, खिलौने छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। हमेशा इन 5 जगहों पर चुप रहो। पहली, जहां तुम्हारे शब्दों की कोई कदर नहीं। दूसरी, जहां बोलकर तुम्हें कभी पछतावा ना हो। तीसरी, जब तुम्हारी बात किसी के दिल को चोट पहुंचा सकती हो। चौथी, गुस्से में, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी कह देता है। पांचवी, जहां कोई तुम्हारी बात को समझने वाला ही ना हो। अगर तुम भी किसी की तकलीफ देखकर दर्द महसूस करते हो तो समझो कि भगवान तुम्हारे दिल में बसते हैं। बस सुकून मांगो। जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी की सारी लड़ाई तो चाहतों की होती है। न किसी को गम चाहिए, न किसी को कम चाहिए। जब इरादे साफ होते हैं तब भी कई बार लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं। अगर कोई तुमसे तंग आ जाए तो उसे जाने दो, क्योंकि याद बनना बेहतर है, ना कि बोझ बनने से। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन नहीं टिकती। सच्चाई ही बस सच्ची होती है,
और वही अंत तक साथ देती है। किसी के आज को देखकर उसके कल का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि वक्त में इतनी ताकत होती है कि धीरे धीरे कोयले को भी हीरे में बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हम खुद को असहाय और हारा हुआ महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन सत्य यही है कि वो जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर कोई सपना टूट गया है तो समझो कि नया सपना संजोने का समय आ गया है। अगर कोई रिश्ता छूटता है तो समझो कि नए और सच्चे रिश्ते की जगह बन रही है। अगर कोई अवसर हाथ से निकल गया है तो यह संकेत है कि उससे भी बेहतर अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। हर परिस्थिति में छिपा संदेश समझो। जब पक्षी का घोंसला टूटता है तो वह उड़ने को मजबूर हो जाता है, और यही उड़ान उसे ऊंचाइयों तक ले जाती है। जब कोयले पर दबाव पड़ता है तभी वह हीरा बनता है। जब रात सबसे काली होती है तब सुबह सबसे उजली आती है। हर नई सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, लेकिन जो बीत गया वो सिखाने के लिए था, और जो आने वाला है वो हमारे प्रयासों पर निर्भर करता है। अब एक पल को रुकिए और अपने जीवन के उन लम्हों को याद कीजिए जब कुछ आपके मन के मुताबिक नहीं हुआ था, पर कुछ महीनों बाद क्या आपको नहीं लगा, अरे अच्छा हुआ जो वैसा नहीं हुआ। बस वही दृष्टिकोण कृष्ण हमें दे रहे हैं। जो बीत गया वो शिक्षा थी, जो चल रहा है वो अभ्यास है, और जो आने वाला है वो इनाम हो सकता है अगर आप धैर्य रखो। कभी गौर किया है, जो लोग सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं उनके दिलों में अक्सर सबसे गहरे जख्म होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति की सोच, उसका एहसास और उसका दर्द अलग होता है। आंखें सबकी एक जैसी होती हैं, लेकिन देखने का नजरिया सबका अलग होता है। कुछ लोग तुम्हारी मुस्कान में तुम्हारी खुशी देखेंगे, और कुछ लोग उसमें छिपे दर्द को भी पढ़ लेंगे। जीवन में किए गए अच्छे कर्म व्यर्थ नहीं जाते। जो भलाई तुम किसी के लिए करोगे वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौटकर जरूर आएगी। इसलिए सच्चे दिल से किसी के लिए कुछ अच्छा करने से कभी मत हिचकिचाओ। रिश्तों की बुनियाद प्रेम और विश्वास पर टिकी होती है, स्वार्थ पर नहीं। कभी कभी जिंदगी हमें ठोकर देती है, वो ठोकर हमें दर्द भी देती है, पर याद रखना, अगर तुम संभल गए तो यही ठोकर तुम्हें और मजबूत बनाएगी। गिरना कोई हार नहीं है। हार तो तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर दो। मैं खुद भी इस बात पर गर्व करता हूं कि मैं ठोकर खाकर गिरा था, पर किसी की नजरों से नहीं। भगवान का शुक्रगुजार रहना ही जीवन का सही तरीका है, क्योंकि जब तुम शिकायत करते हो तो तुम अपने वर्तमान से असंतोष जताते हो। जिनके दिल में सच्ची मानवता होती है वे यही चाहते हैं कि जो दुख उन्होंने झेला वो किसी और को ना मिले, और जो खुशी उन्हें मिली वो सबको मिले। जिंदगी में एक उसूल बना लो, किसी को हराने की बजाय हर किसी को जीतने का हौसला दो। प्यार का मतलब सिर्फ किसी रिश्ते में बंधना नहीं है, बल्कि किसी ऐसे इंसान की परवाह करना है जो तुम्हारी सच्ची फिक्र करता हो। पहले लोग भावुक थे इसलिए सच्चे रिश्ते निभाते थे, और अब लोग पेशेवर हो गए हैं। अगर फायदा हो तभी रिश्ते निभाए जाते हैं। पर सच्चाई यह है कि इंसान का असली परिचय उसके चेहरे से नहीं, बल्कि उसकी वाणी, विचार और कर्मों से होता है। जीवन एक अनजान किताब की तरह है, जहां अगले पन्ने पर क्या लिखा है कोई नहीं जानता, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी के मन के पन्ने पढ़ पाते हैं। अगर आपकी नीयत साफ है और उद्देश्य सही है तो यकीन मानिए, भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करेगा। जब ईश्वर कुछ वापस लेता है तो उसे सजा मत समझो, बल्कि यह मानो कि वो तुम्हारे हाथों को खाली कर रहा है ताकि कुछ और बेहतर दिया जा सके। चाहे वो रिश्ते हों, रास्ते हों या अवसर, जो जाता है वो जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए था, लेकिन जो आएगा वो निश्चित ही तुम्हारे लिए होगा। जिंदगी में ठोकर खाना जरूरी है, क्योंकि ठोकर ही यह एहसास कराती है कि कौन अपना है और कौन पराया। रिश्ते उन्हीं से रखो
जो तुम्हारी इज्जत और सम्मान करे। कभी कभी सबसे बड़े धोखे हमें वहीं मिलते हैं जहां हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। लेकिन याद रखना, तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए खुद को उन लोगों से बचाओ जो तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करते हैं। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो तुम्हें सच में चाहता है वो तुम्हें बदलने की नहीं, समझने की कोशिश करेगा। जीवन में सत्य के रास्ते पर चलो, धैर्य रखो और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो। परमात्मा के न्याय पर भरोसा रखो, क्योंकि जो आज तुम्हारे खिलाफ है, कल वही तुम्हारी कहानी से प्रेरणा लेगा। हर परिस्थिति में शांत मन से समाधान ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनता है। जगत में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की निर्बलता लेकर आता है। कोई तेज दौड़ नहीं सकता, कोई अधिक भार नहीं उठा सकता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित होता है, तो कोई पढ़ाई में कमजोर होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि निर्बलता क्या है, बल्कि यह है कि हम उससे कैसे निपटते हैं। कुछ लोग अपनी निर्बलताओं को जीवन की सीमा मान लेते हैं और हार मानकर बैठ जाते हैं। वहीं कुछ ऐसे होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और संकल्प से उन निर्बलताओं को पार कर जाते हैं। उनमें अंतर क्या है? उत्तर बहुत सरल है। जो व्यक्ति अपनी निर्बलता से हार मान लेता है वह वहीं रुक जाता है, पर जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों से लड़ता है वह उन्हें पार कर आगे बढ़ जाता है। ईश्वर हमें कुछ कमियों के साथ इस संसार में भेजता है ताकि हम उन्हें पहचानें और बेहतर बने। जो लोग यह समझ लेते हैं कि हर समस्या के साथ समाधान भी होता है, वो कभी हार नहीं मानते। जैसे तेज हवा चलने पर भी मजबूत वृक्ष नहीं टूटते, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति और धैर्य पर भरोसा करता है वह जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, अनुभवों में भी होता है। और श्रद्धा केवल पूजा में नहीं, आचरण में होती है। जब तक मनुष्य अपने जीवन में संतोष को नहीं अपनाएगा, वह सदा अधूरेपन का शिकार रहेगा। ईश्वर ने हमें जो भी दिया है वह हमारे लिए पर्याप्त है। यही सबसे बड़ी सच्चाई है। हम अक्सर जो नहीं है उसी के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जो हमारे पास है उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। संतोष, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण तभी प्रकट होते हैं जब हम सत्संग का सहारा लेते हैं, अच्छे विचारों को अपनाते हैं और जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीते हैं। ईश्वर से की गई प्रार्थना का अर्थ यह नहीं कि वह हमारी स्थिति तुरंत बदल देगा, बल्कि उस प्रार्थना से हमारे चरित्र में बदलाव आता है। हमारी सोच बदलती है, हमारे विचार बदलते हैं, और जब सोच बदलती है तब परिस्थितियां भी स्वयं बदलने लगती हैं। हमारी बातें इतनी मधुर होनी चाहिए कि अगर कभी उन्हें वापस लेना पड़े तो वह कड़वी न लगे। शब्दों का घाव तलवार से भी गहरा होता है। लोग तुम्हारी बुद्धिमत्ता को भूल सकते हैं, तुम्हारी उपलब्धियों को भी भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे बोले गए कटु शब्द उन्हें जीवन भर याद रहते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचो और सोचने से पहले समझो। सच्चा भक्त वह नहीं जो दिन रात भगवान का नाम लेता है, बल्कि वह है जो हर कार्य में भगवान की भावना को रखता है। जब एक माँ अपने बच्चे को प्रेम से खाना खिलाती है, वह भी भक्ति है। जब एक शिक्षक ईमानदारी से बच्चों को शिक्षा देता है, वह भी भक्ति है। मजदूर पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है, वह भी भक्ति है। भक्ति केवल मंदिरों में नहीं होती, वह तो हर कर्म में बसती है, जहां निस्वार्थता हो, समर्पण हो और प्रेम हो। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां सब कुछ खत्म सा लगता है, परंतु वही मोड़ हमें यह सिखाता है कि भगवान का हाथ हमारे सिर पर है। यही विश्वास हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा को जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। तू न ये शरीर है, न नाम, न पहचान। तू आत्मा है, शुद्ध, अजर, अमर। जब तू यह समझ जाता है तब तुझे न हार का डर रहता है, न जीत का घमंड। हर कर्म, हर क्रिया बस एक लीला भाव बन जाती है। तब जीवन बोझ नहीं, उत्सव बन जाता है। अर्जुन ने जब कृष्ण से पूछा, हे केशव,
क्या मैं योग्य हूं? तो श्री कृष्ण ने कहा, जो प्रश्न करता है वही योग्य है, क्योंकि वह सत्य की तलाश में है। इसीलिए जो भी आज अपने भीतर प्रश्नों का झरना लिए बैठा है, वह समझ ले कि उसकी आत्मा जाग रही है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अनियंत्रित मन है। कृष्ण कहते हैं, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। अगर मन पर नियंत्रण पा लिया तो संसार का कोई दुख तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। लेकिन अगर मन ही तुम्हें खींच ले गया, क्रोध में, लोभ में, मोह में, तो फिर कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। ध्यान, अभ्यास और वैराग्य ही मन को स्थिर करने के साधन हैं। ध्यान वह दीपक है जो भीतर के अंधकार को मिटाता है, और वैराग्य वह शक्ति है जो हमें असत्य से काटकर सत्य से जोड़ता है। इन दोनों के साथ जब भक्ति जुड़ती है तो जीवन पूर्ण हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, जिसके पास शांति है उसी के पास सब कुछ है। शांति बाहर नहीं, भीतर की अवस्था है। जब हम अपनी इच्छाओं, क्रोध और अपेक्षाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं, तभी भीतर से शांति प्रकट होती है। जो हर हाल में प्रसन्न रहना सीख लेता है, उसे कोई भी परिस्थिति डिगा नहीं सकती। सच्चा सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि उस दृष्टिकोण में है जिससे हम जीवन को देखते हैं। जब तक हम परिस्थितियों को दोष देते रहेंगे, हम अपनी शक्ति को बाहर तलाशते रहेंगे। लेकिन जब हम यह समझ लेंगे कि समाधान हमारे भीतर है, तब जीवन में नया प्रकाश होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था अपना विराट स्वरूप, एक ऐसा दर्शन जहां संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ था। यह रूप केवल दिखावा नहीं था, यह उस दिव्यता का अनुभव था जो हर जीव में विद्यमान है। अगर हम अपने भीतर झांकें तो पाएंगे कि हर व्यक्ति में वही दिव्यता छिपी है, लेकिन हमारे भीतर का अज्ञान, अहंकार और मोह उस दृष्टि को ढक देता है। जब तक हम उस आंतरिक अंधकार को नहीं हटाते, हम उस विराट स्वरूप को नहीं देख सकते, न अपने भीतर न दूसरों में। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे हर जगह देखता है और हर जगह मुझे देखता है, वही मुझसे सच में जुड़ा है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अपनी सारी उलझनों, शंकाओं, द्वंद्वों और भ्रमों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। यह कोई डराने वाला आदेश नहीं, बल्कि एक प्रेमपूर्ण निमंत्रण है। आ जा, तेरा बोझ अब मेरा हुआ। कृष्ण जानते थे कि ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब वह समर्पण में बदल जाए। और जब अर्जुन ने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, अब मेरा मोह मिट गया है, मुझे स्मृति वापस आ गई है, तभी श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने जो कहा वह अब अर्जुन का अनुभव बन चुका था। और यही गीता का सार है, ज्ञान से कर्म, कर्म से भक्ति और भक्ति से मोक्ष। इस गीता सार के अंतिम क्षण में मैं आपसे सिर्फ एक विनती करता हूं कि इस पावन ज्ञान को किसी और के जीवन में भी रोशनी बनाकर भेजिए। अगर ये शब्द आपके हृदय को छू गए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में पूरे प्रेम से लिखिए, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।